18 गांवों की 7,000 एकड़ जमीन पर स्थापित होगी आईएमटी गोहाना। गोहाना में 25 से 27 लाख रुपए से लेकर 60-70 लाख तक का एक किला आसानी से गांव के अंदर मिल जाता है। रेट तो वैसे 2-3 करोड़ 4 करोड़ तक भी कई एरियो में पहुंच गए, जो मैन हाईवे पे लगती जमीन है। आप लोगों को गोहाना मास्टर प्लान आज समझाने का काम करें। आप सबसे पहले इस पॉइंट पर देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा, ये गोहाना यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा। जो रोड है और बाईपास का जो जोड़ बनेगा यहाँ पर 410, 420, 430 नंबर रेलवे यार्ड, रोड यार्ड और पार्किंग एरियाज के लिए यहाँ पर इस एरिया को रखा गया है। अब गढ़ी उजाला खान गांव और गढ़ी सरा रेजिडेंशियल के लिए, और नागर गांव के पास भी 100 नंबर रेजिडेंशियल के रखा गया है। और नागर गांव से अगर सोनीपत की तरफ बढ़े तो बाईपास वाले रोड को क्रॉस करके साइट फॉर डेयरीज के लिए ये साइट का एरिया यहाँ पर रखा गया है, जो बारोठा गांव के बिल्कुल नज़दीक है। इससे न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में मास्टर प्लान की सीरीज़ दोबारा से लेकर आए हैं, और मास्टर प्लान की सीरीज़ में आप लोग बारीकी से देख लें। आप लोगों को जूम के माध्यम से दिख रहा होगा, गोहाना का मास्टर प्लान हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। गोहाना मास्टर प्लान को बारीकी से आप लोगों को अब समझाने का काम करते हैं कि गोहाना मास्टर प्लान कैसे काम करेगा और गोहाना मास्टर प्लान में क्या क्या खास होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोहाना। अब मुख्य रूप से जैसे मैंने मैप आपको दिखा दिया, मैप वीडियो के अंत में समझाने का काम करेंगे, मैप के माध्यम से कहाँ पर क्या आने वाला है। गोहाना में 2 चीज़ें आने वाली हैं, पहले बारीकी से सुन लीजिए। एक तो गोहाना मास्टर प्लान आने वाला है, जो जिसका काफ़ी काम अभी अटका हुआ है, और गोहाना मास्टर प्लान में काम आगे आने वाला है। तो काम के अलावा चर्चा करें तो काम से अलावा गोहाना जैसे स्टार्टिंग करते हैं, गोहाना अपनी जलेबियों के लिए मशहूर होता है, और यह सोनीपत ज़िले का एक शहर है। वर्तमान में यह ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन यह जींद के साइड, गोहाना सोनीपत से जो पीछे की साइड जींद साइड का एरिया पड़ता है, उस साइड में पड़ता है। और गोहाना में 2 चीज़ें आने वाली हैं। गोहाना में एक तो आईएमटी आने वाली है, आईएमटी गोहाना जिसको नाम दिया गया है। इसमें सर्वप्रथम 5 गांव और गोहाना ओल्ड की ज़मीन ली गई थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया और इसमें लगभग 18 गाँव की ज़मीन एक्वायर की जाएगी, 7,000 एकड़। इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे। इससे अलावा गोहाना मास्टर प्लान पर भी चर्चा करेंगे, और आप लोगों को वीडियो के अंत में मास्टर प्लान का मैप भी समझाने का काम हम बारीकी से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर प्लान में क्या क्या आएगा। मास्टर प्लान में सबसे पहले बता दूं, कुछ गांवों के नाम सुन लीजिए जो गोहाना मास्टर प्लान के अंदर आने वाले हैं। उन गांवों के नाम है खानपुर खास, वजीरपुर, खंदराई, अहुलाना, टास्का, माहरा, बारोठा, गुड्डा, नागर, गढ़ी उजवा खां, गढ़ी सराय और नामीदार खां। ये गांव हैं जो गोहाना मास्टर प्लान के अंदर आने वाले हैं। और जो आप लोगों को जैसे गोहाना जो आईएमटी आएगी उसके गांवों की चर्चा आगे मैं बताऊंगा, कौन कौन से गांवों के अंदर आईएमटी आएगी और कितनी ज़मीन एक्वायर की जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। गोहाना आईएमटी को भी समझने का काम कीजिए, और गोहाना मास्टर प्लान को भी समझने का काम कीजिए, कौन सा नया रोड गोहाना से निकलने वाला है। तो सबसे पहले बता दूँ, गोहाना नगर परिषद गोहाना के अंदर के कार्यों को संभालने का काम करती है। इसके अलावा NH 334A जो जींद से सोनीपत चलता है, वो नेशनल हाईवे गोहाना से गुजरता है। इसके अलावा NH 71A रोहतक से पानीपत भी जींद से गुजरता है। इसके अलावा बात की जाए मुख्य रूप से गोहाना के अंदर से बात की जाए तो जिस प्रकार नया जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे भी गोहाना से गुजरने का काम करेगा, जो अभी निर्माणाधीन है। बात की जाए गोहाना में कौन कौन से सेक्टर आने वाले हैं, तो सेक्टर 7 गोहाना का यह पहला ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा, वह 2 रिहायशी सेक्टर गोहाना में 655 एकड़ ज़मीन पर बसाए जाएंगे। जी हाँ, आपने यह बात बिल्कुल सही सुनी। गोहाना में 655 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी सेक्टर और एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर बसाया जाएगा। भविष्य में गोहाना एक ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में डेवलप होने का काम करेगा, और गोहाना में अनेक चीज़ें आने वाली हैं। तो वीडियो में बारीकी से बने रहें और हर एक पॉइंट को सुनते रहें। सोनीपत के लिए विकास की अच्छी खबर यह है कि पहला ट्रांसपोर्ट सेक्टर व रिहायशी सेक्टर गोहाना में बसाया जाएगा। यह 655 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कार्य है, पूरा हो चुका है, जो ज़मीन काफ़ी समय पहले एक बार की जा चुकी है। वह साइट का लेआउट प्लान डीटीपी ने फाइनल मंजूरी के लिए उड्डा सीए के पास पिछले समय लगभग आज से 2 साल पहले भेजा था, और वह लेआउट की मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन कार्रवाई काफ़ी लेट चल रही है, क्योंकि एक बाईपास और बनना था, वो अभी तक बना नहीं है, उसकी भी काफ़ी कार्रवाई अटकी हुई है। तो गोहाना में और क्या आएगा बारीकी से सुने। लोगों के आवास के लिए प्लाट भी मिल सकेंगे। अब तक यह हज़ारों की संख्या में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन अच्छे आवास की दरकार थी। गोहाना में काफ़ी लोग जो खेतों से प्लाट काट दिए जाते हैं, जिनको अवैध कॉलोनियाँ बोला जाता है, काफ़ी लोग मजबूर थे कि सस्ते के चक्कर में अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदने को लोग मजबूर थे। लेकिन जब यह प्लानिंग आ जाएगी, सेक्टर 3 आ जाएंगे ये, तो
लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, वह पक्के और ओरिजिनल फर्जी से हटकर ओरिजिनल दस्तावेजों पर और बिल्कुल सही कागजों के तौर पर अपने प्लाट भी खरीद सकेंगे। इसके अलावा गोहाना यहाँ सेक्टर 3 में प्रत्येक प्लाट होंगे, यहाँ प्लाट होंगे। सेक्टर 13 यह रिहायशी होगा, यहाँ 336 एकड़ ज़मीन पर बसाया जाएगा। इसमें 1 कनाल 10 मरला 14 मरला सहित अन्य साइज के करीब 3066 प्लाट इन सेक्टरों के अंदर होंगे। यह नए बाईपास से सटकर बनाया जाएगा। इस सेक्टर में उड्डा जिस प्रकार हरियाणा की जो अथॉरिटी है उड्डा, वो जिस प्रकार काम कर रही है, वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अनुसार बड़े प्लाट होंगे और इसके साथ होटल व ढाबा भी शामिल होंगे। इसमें 182 एकड़ ज़मीन पर बसाया जाएगा। इस पर 693 प्लाट होंगे। और ज़मीन रेट की गोहाना में बात की जाए, साथ साथ मैं बता दूं, ये मास्टर प्लान के हमने बारीकी से बताते कि कौन से सेक्टर आने वाले हैं। पहले मास्टर प्लान की थोड़ी डिटेल बताऊंगा आपको, उसके बाद IMT गोहाना को समझाने का भी बारीकी से काम किया जाएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो इसमें मैंने गोहाना के मुख्य रूप से गोहाना में जो मास्टर प्लान आने वाला है, मास्टर प्लान के बारे में आप लोगों को बारीकी से कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अब बात की जाती है ज़मीन रेट, गोहाना में ज़मीन रेट क्या चल रहा है। गोहाना में ज़मीन रेट काफ़ी सस्ता चल रहा है। दिल्ली साइड के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन पहले एक्वायर हो चुकी है और कई बाईपासों में जा चुकी है, तो वो सोनीपत के गोहाना में ज़मीन खरीदने का काम करते हैं और साल दर साल अपने फसल का पैसा लोगों से उठाने का काम करते हैं। गोहाना में ज़मीन की बात की जाए तो पिछले दिनों की आप लोगों को बता दूँ, गोहाना में 25 से 27 लाख रुपए से लेकर 60-70 लाख तक का एक किला आसानी से गाँव के अंदर मिल जाता है। रेट तो वैसे 2-3 करोड़ 4 करोड़ तक भी कई एरियो में पहुंच गए जो मैन हाईवे पे लगती ज़मीन है, लेकिन मैंने बैक साइड का एरिया रूट आपको नॉर्मल सा आसान सा बताया है कि मीठे पानी की सस्ती ज़मीन गाँव के अंदर पीछे की साइड जहाँ रोड नहीं लगते, खेतों की ज़मीन इतने 25 लाख से लेकर 30-35-40 लाख तक आसानी से मिल जाती है। तो बात करते हैं ये गोहाना की, मैंने बारीकी से कुछ चीज़ें बताई। अब बताएंगे कि गोहाना मास्टर प्लान के अंदर क्या क्या खास चीज़ें आने वाली हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, गोहाना मास्टर प्लान के अंदर जो 100 नंबर दिया जाएगा वो रेजिडेंशियल के लिए, 200 नंबर कमर्शियल के लिए, जिसमें 201 रिटेल ट्रेड के लिए। ये गोहाना में आने वाला है, बारीकी से ध्यान दीजिए, गोहाना में आने वाला है। ये मैप आपको जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इस मैप को बारीकी से मैं समझाने का काम आप लोगों को करूँगा। इसके अलावा 220 नंबर होलसेल ट्रेड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बनेगी। 220 नंबर जहाँ पर भी नक्शे में आपको दिखाई देगा, आप लोगों को नक्शा दे दूंगा मैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको बारीकी से जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इस नक्शे के साइड में पॉइंट्स लिखे हुए हैं और पॉइंट्स के बीच में जो नक्शा आपको दिखाई देगा, इस नक्शे के अंदर आपको बारीकी से सारी चीज़ दिखाई देंगी। इससे आगे 230 नंबर वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, 240 नंबर ऑफिसेज बैंक इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए रहेगा। इससे अलावा 250 नंबर रेस्टोरेंट, होटल, बोर्डिंग हाउसेज इंक्लूडिंग पब्लिक असिस्टेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमिंग लाइक धर्मशाला एंड टूरिज्म हाउसेज के लिए 250 नंबर गोहाना मास्टर प्लान के अंदर रखा गया है। और बात की जाए 260 नंबर सिनेमा एंड अदर प्लेसेस असेंबली रन ऑन ए कमर्शियल बेसिस, इसके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। 270 नंबर प्रोफेशनल एस्टिब्लिशमेंट के लिए रहेगा। इसके अलावा 300 नंबर इंडस्ट्री के लिए रहेगा, 310 नंबर सर्विस इंडस्ट्री के लिए और 320 नंबर लाइट इंडस्ट्री के लिए। और जैसे बता दूं 330 नंबर अभी हैवी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाला है। IMT जब आएगी तब हैवी इंडस्ट्री भी आ सकती है। 400 नंबर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें 410 रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन एंड सीडिंग के लिए और 420 रोड से ट्रांसपोर्ट डिपोट्स एंड पार्किंग एरियाज के लिए रखा गया है। इससे आगे 600 नंबर पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए रखा गया है। इस गोहाना मास्टर प्लान के अंदर 610 में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट, तहसील ऑफिसेज, लॉ कोर्ट्स, जेल, पुलिस के लिए 610 नंबर रखा गया है। इससे आगे 620 नंबर की बात करें तो एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए 620 नंबर को रखा गया है। 630 नंबर मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया है। इससे आगे 700 नंबर रखा गया है। 700 नंबर ओपन स्पेसिस के लिए रखा गया है। 710 में स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम एंड प्ले ग्राउंड्स, 720 में पार्क्स, 730 में अदर यूजेज के लिए रखा गया है। 740 नंबर सीमेंट्रीज और जैसे मुख्य रूप से इन ETC यूज के लिए रखा गया है। अब बारीकी से बता दूं, 800 नंबर एग्रीकल्चर लैंड रखी गई है। प्रोपोज्ड डेंसिटी PPH सेक्टर नंबर S के रूप में शो किया गया है। माइल किलोमीटर स्टोन के लिए 3 किलोमीटर
नीचे की तरफ तीर का निशान रखा गया है। वह यूज कोड नंबर 100 के लिए कमर्शियल, जैसे कमर्शियल के अलावा जैसे रेजिडेंशियल के लिए 100 नंबर को रखा गया है। अब आपने इस बात को तो सुन लिया, अब आप वेट कर रहे होंगे कि मैप कब समझाया जाएगा। तो बता दूं, बारीकी से मैप वीडियो के अंत में समझाया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो IMT गोहाना आने वाली है वो कब तक आएगी। तो गोहाना IMT अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद बारे में कुछ बारीक चीज़ें बता दूं। गोहाना IMT में कितनी ज़मीन जाएगी, कब इसके बारे में डाटा पास हुआ और कितने दिन पहले कार्रवाई हुई। 2020 में भी कार्रवाई हो चुकी है और आज से कुछ महीने पहले भी गोहाना IMT पर चर्चा से विस्तार से बातें हुई थी। तो जैसे बारीकी से अब सरकार का फोकस गोहाना IMT की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। तो बारीकी से गोहाना के काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारीकी से बताएं। तो ध्यान दीजिए, गोहाना IMT के बारे में अब मैं बताने वाला हूँ। 18 गाँवों की 7000 एकड़ ज़मीन पर स्थापित होगी IMT गोहाना। बारीकी से आपने सुना। पहले क्या था, पहले का बता दूं, मैंने पॉइंट लिख रखा है इसमें भी। पहले गोहाना ग्रामीण व 5 गाँवों की ज़मीन पर बननी थी IMT। पहले 5 गाँव और गोहाना ग्रामीण की ज़मीन पर एक छोटे क्षेत्र में IMT बननी थी, लेकिन IMT को बढ़ा दिया गया। और आज के दिन जो IMT आगे भविष्य में बढ़ने वाली है, 18 गाँवों की 7000 एकड़ ज़मीन पर स्थापित होगी IMT गोहाना। 3 नेशनल हाईवे से इसको जोड़ा जाएगा। बारीकी से आप लोग सुनीजिए, 3 नेशनल हाईवे से गोहाना IMT को जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं गोहाना क्षेत्र के 18 गाँवों की 7000 एकड़ ज़मीन पर IMT बनाई जाएगी। इस IMT में 3 नेशनल हाईवे को इससे जोड़ा जाएगा। यह IMT बनने से हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछले दिनों 18 गाँवों के सरपंचों के साथ, पिछले दिनों आज से कुछ समय पहले PWD रेस्ट हाउस में एक चर्चा भी हुई थी, जहाँ पर सभी सरपंचों से ई-भूमि पोर्टल पर IMT बनाए जाने को लेकर सहमति मांगी गई थी। वह चंडीगढ़ में इस इंडस्ट्री के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील ने बताया कि पंचायत व किसान की सहमति के बगैर अधिग्रहित किसी गांव की ज़मीन नहीं की जाएगी। पहले लोगों की और पंचायत की सहमति ली जाएगी, उसके बाद ही किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। सहमति के बाद ही IMT को आगे बढ़ाया जाएगा। इसे 3 हाईवे से जोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे होंगे, जो कि पहला हाईवे पानीपत से गोहाना हाईवे होगा, जो मुख्य रूप से काफ़ी चर्चित हाईवे है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रोड है। इससे आगे जींद सोनीपत हाईवे इसका दूसरा हाईवे होगा, नेशनल हाईवे। और तीसरा नेशनल हाईवे जो निर्माणाधीन है, दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे होगा। वह भविष्य में IMT गोहाना को रेल मार्ग से जोड़ने का भी काम किया जाएगा। अब इससे आगे कुछ और चीज़ें बता दूं, कौन कौन से गाँव होंगे। जैसे गाँव होंगे बड़ौता, नगर, मारा, रबड़ा, गोहाना ग्रामीण, आहूलाना, भंडेरी, कोहला, बनवासा, केहलपा, कथूरा, गढ़वाल, छपरा, निजामपुर, भावड़, बुटाना के करीब 7000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, पॉलिटेक्निक, शॉपिंग मॉल समेत कमर्शियल यूनिट भी स्थापित की जाएंगी। पहले गोहाना ग्रामीण, जैसे मैंने बताया, 5 गाँव की ज़मीन पर अधिग्रहित होना था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया। अब और 1-2 पॉइंट्स आप लोगों को बारीकी से बता दूं कि जैसे आप लोग सुनेंगे गोहाना में, जैसे आप लोगों को पता है गोहाना किस चीज़ के लिए मशहूर है। यहाँ पर पिछले दिनों, जैसे आपको पता होगा, भगत फूल सिंह जो विश्वविद्यालय है वो भी यहीं पर स्थित है, और उसमें जैसे भीड़ बढ़ी है, लोगों को रोजगार भी मिला है, और उसके साथ साथ गोहाना एक अलग से अपनी पहचान क्षेत्र में कायम करने का काम कर रहा है। ज़मीन की बात की जाए तो ज़मीन वर्तमान में अन्य क्षेत्रों से काफ़ी सस्ती यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन जल्द यह ज़मीन डबल से 3 गुना तक रेट में होने वाली है। वर्तमान में जिस ज़मीन का रेट है आज के दिन 20-25 लाख रुपए है, IMT और गोहाना मास्टर प्लान कंप्लीट होने के बाद 1 साल के अंदर ही गोहाना और IMT और मास्टर प्लान जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इस ज़मीन का रेट 25 लाख की जो ज़मीन है वो 45 से 50-60 लाख की आसानी से हो जाएगी। और जो करोड़ों की ज़मीन यहाँ पर है 2 से 3 करोड़ की, वो 6 से 7 करोड़ तक का रेट आसानी से पकड़ लेगी। अब वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोगों को मास्टर प्लान के माध्यम से, पूरा नक्शे के माध्यम से गोहाना मास्टर प्लान में क्या क्या आने वाला है, कहाँ पर क्या आएगा, उसको समझाने का काम करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोगों को गोहाना मास्टर प्लान आज समझाने का काम करें। आप सबसे पहले इस पॉइंट पर देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा, ये गोहाना यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा ड्राफ्ट प्लान। आपको एक बात और बता दूं, ये फाइनल अभी हुआ नहीं, ड्राफ्ट प्लान पड़ा है।
फाइनल प्लान जल्दी पास होने वाला है, तो यही प्लान जहाँ तक है पास होगा। तो बारीकी से ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ये गोहाना एग्जिटिंग टाउन, जो वर्तमान में गोहाना शहर है, आपको वो दिखाई दे रहा होगा। और ये रेलवे लाइन, जिसको आप जानते भी होंगे, रेलवे लाइन रोहतक से लेकर पानीपत तक जो रेलवे लाइन जाती है, वो रेलवे लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले कुछ रोडों को समझने का काम कीजिए। ये गोहाना से महम की तरफ जाने वाला है रोड, आपको यहाँ पर महम लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको महम दिख रहा होगा। अब जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो ये बारोठा वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी बड़ौदा वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मुख्य रूप से जैसे औलाना गांव के और मैम वाले रोड के मध्य है। इससे ऊपर की तरफ बढ़े आप, ऊपर की तरफ आपको जींद वाला रोड दिखाई दे रहा होगा, जींद से लेकर जो गोहाना के अंदर आता है वो रोड। इससे ऊपर सफीदो वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रोडों को एक बार समझे। इससे ऊपर ये गंगेसर गांव आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे ऊपर ये विलेज महमूदपुर वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, जो छोटा रोड है। इससे आगे पानीपत रेलवे लाइन आ गई, उससे आगे पानीपत वाला रोड आ गया। इससे आगे बढ़ते हैं तो जैसे आप लोगों को नीचे की तरफ आएंगे तो सोनीपत वाला रोड आपको गोहाना से दिखाई दे रहा होगा। नीचे सिसाना वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे रोहतक वाला रोड और ये ड्रेन आपको दिखाई दे रही होगी। अब पूरे मैप को आप एक बार देखें, आपको पूरा मैप दिखाई दे रहा होगा। आप समझने का काम कीजिए, आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। गोहाना में मैंने नक्शे के माध्यम से देखा था, अभी कुछ इस रोड का काम कम्प्लीटली नहीं हुआ, ये रोड अभी कुछ रुका हुआ है। ये यहाँ पर ये रोड बनेगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले एग्जिटिंग टाउन से बढ़ते हैं। एग्जिटिंग टाउन से विलेज महमूदपुर की तरफ और रेलवे लाइन के आसपास का जो एरिया होगा, वहाँ पर 100 नंबर ये दिया गया है। 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पर सेक्टर जैसी सुविधाएं आने वाली हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जिटिंग टाउन के अंदर पूरा ये एरिया 100 नंबर ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब एग्जिटिंग टाउन से रोहतक वाले रोड के साइड में आपको ये दिखाई दे रहा होगा 210 से लेकर 270 नंबर तक के यहाँ पर दिया गया है। 210 में रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेजिटेबल मार्केट, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ऑफिसेज इंक्लूड बैंक और रेस्टोरेंट, रेजिडेंशियल, सिनेमा के लिए इस एरिए को रखा गया है। इससे आगे गुडा गांव ये आपको दिखाई दे रहा है। गुडा गांव बिल्कुल गोहाना से सटा गांव है। इसके आसपास में 100 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेजिडेंशियल के लिए है। और गुडा गांव से रोहतक की तरफ रेलवे लाइन के बिल्कुल साइड में मेन जो बाईपास का काम करता है गोहाना में, उसके बिल्कुल साइड में 310 से 320 नंबर दिया गया है, जो सर्विस इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री के लिए छोटा सा एरिया गुडा गाँव के बिल्कुल पास में रखा गया है। अब रेलवे लाइन से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे लाइन से गुडा गांव से रेलवे लाइन बीच में आ जाती है और फिर उसकी तरफ और बाईपास के मध्य का एरिया जो है 310, 320, 310, 320, 310, 320 का एरिया, ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये फिर से वहीं सर्विस इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री के लिए इस एरिए को रखा गया है। अब बात करते हैं, जैसे ये एरिया आपने देख लिया। अब बारीकी से आगे गई है। बाईपास के अंदर ही वर्तमान में जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है जो मैं प्राप्त हुआ है, क्योंकि बाईपास के अंदर भी काफ़ी ऐसा एरिया पड़ा है जिसका अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने काफ़ी बारीकी से इसको समझा है और नक्शे के माध्यम से, गूगल मैप्स के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक ये मैप में शो ही नहीं हो रहा है, तो अब ये जल्द ही बनने वाला ये रोड दिखाई। अभी जैसे मैंने देखा था खंडारी गाँव और ये वजीरपुर गाँव के पास ये रोड अभी निर्माणाधीन बनानी है। इसे बात करते हैं अब 400, यहाँ पर ये पानीपत वाला जो रोड है और बाईपास का जो जोड़ बनेगा, यहाँ पर 410, 420, 430 नंबर रेलवे यार्ड, रोड यार्ड और पार्किंग एरियाज के लिए यहाँ पर इस एरिया को रखा गया है। अब गढ़ी उजाला खान गाँव और गढ़ी सराय ये खान गांव है, इनके पास में 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए, और नागर गांव के पास भी 100 नंबर रेजिडेंशियल के रखा गया है। और नागर गांव से अगर सोनीपत की तरफ बढ़े तो बाईपास वाले रोड को क्रॉस करके साइट फॉर डेयरीज के लिए ये साइट का एरिया यहाँ पर रखा गया है, जो बारोठा गाँव के बिल्कुल नज़दीक है। इससे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब रेलवे लाइन से बाहर का एरिया मैंने आपको बता दिया था, 100 नंबर फिर रेजिडेंशियल के लिए ऊपरी एरिया रखा गया है। गोहाना मास्टर प्लान का जो मैप है, इसमें कुछ चीज़ें तो हैं, कुछ खास चीज़ें इतनी खास भी नहीं जो आपको दिखाई दें, लेकिन इसमें काफ़ी एरिया, ये ड्राफ्ट प्लान काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, इस पर कंप्लीटली सारा काम नहीं हो पाया है। और अब बात करते हैं कुछ गाँवों की। अब थोड़ा जूम के थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ से इस कॉर्नर से एलवाना गाँव, जैसे ये है ठासका गांव, इससे अलावा मारा गांव, ये जैसे खुर्द गांव, कौन सा खुर्द है, जैसे खानीपुर खुर्द, वजीरपुर गांव,
खंडराई गांव, और जैसे ये मोहम्मदपुर बाहर वाले गांव गोहाना रूरल रह गया। ये जो आपको बाहरी एरिया दिखाई, ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये लाइन, और जो ये लाइन के साइड साइड में नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, आप लोग बारीकी से इसको समझिए। ये सारी एग्रीकल्चर लैंड वर्तमान में छोड़ी गई है। लेकिन जैसे मैंने इससे अलावा आपको आईएमटी गोहाना के बारे में बताया था, आईएमटी गोहाना में काफ़ी ज़मीन जाने वाली है। तो उस ज़मीन के अकॉर्डिंगली ये मैप, इसलिए इस मैप को ड्राफ्ट में रखा गया है। उस पर अभी काफ़ी काम चल रहा है, और ये डिपार्टमेंट एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा द्वारा ड्राफ्ट प्लान आप लोगों को हम दिखाने का काम कर रहे हैं। ये अभी पास होने के लिए गया हुआ है। इसमें एग्जिटिंग टाउन, रेलवे लाइन और भविष्य में कई अन्य परियोजनाओं से भी इसको जोड़ने का काम किया जाएगा। रैपिड मेट्रो, जो रैपिड मेट्रो अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन भविष्य में 2035 या 40 तक रैपिड मेट्रो भी इस एरिया में आ सकती है, क्योंकि रोहतक रैपिड मेट्रो और पानीपत वाली रैपिड मेट्रो के मध्य भी एक नया जाल बनाया जा सकता है, जो गोहाना को क्रॉस करके और रैपिड मेट्रो को आपस में जोड़ने का भी काम बारीकी से करेगा। ये मास्टर प्लान मैप की आपको बारीकी से बता दूं, इसमें क्या क्या आने वाला है। आप इस साइड में एक बार देखेंगे तो गोहाना मास्टर प्लान के अंदर ये रिवाइज्ड ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान AD फॉर कंट्रोलिंग एरिया U/S54 ऑफ एक्ट नंबर 41 ऑफ 1963 है। ये बिल्कुल सरकार द्वारा प्रमाणित मैप आपको समझाने का काम किया जा रहा है। एग्जिटिंग फीचर्स इसमें होंगे। कंट्रोल्ड एरिया बाउंड्री के लिए ऐसी लाइन का प्रयोग किया। आप मैप हमसे मांगने का काम कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करने के लिए हम आपको अपना नंबर दे देंगे, आप एक बार कमेंट कर कीजिए। उसके अलावा म्यूनिसिपल लिमिट के लिए ये लाइन दी गई है। रोड से रेलवे लाइन, स्टेशन, रेवेन्यू रास्ता, डिस्ट्रिक्ट माइनर ड्रेन, एग्जिटिंग टाउन, विलेज, इसमें पूरा एरिया आपको दिखाया गया है। ये बारीकी से इन पॉइंट्स को समझने का काम कीजिए। 100, 200 मैंने पहले भी बताया, 300, 400, 500, 600, 700, ये मैप में आपको ये पॉइंट दिखाई देंगे, और इन पॉइंट्स पर 100, 200 जो भी लिखा हुआ, और नक्शे में जैसे यहाँ पर आप देखें, जैसे 100 पॉइंट लिखा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर रेजिडेंशियल। ये पूरा एरिया रेजिडेंशियल के लिए रखा गया। इस एरिया में काफ़ी, जैसे ये एरिया अभी बचा हुआ है, इसमें काफ़ी एरिया में काम अभी नहीं हुआ है। तो जल्द ही गोहाना IMT और गोहाना मास्टर प्लान आने के बाद गोहाना अपनी डेवलपमेंट में को लेकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये सरकार द्वारा प्रमाणित प्लान है। और जैसे आगे बता दूँ, इस प्लान को किसने बनाया है, ये नीचे आप ये लोग यहाँ से देखेंगे तो जूम के माध्यम से आप लोगों को दिखाई देगा कि यह प्लान इस तर्ज पर यहाँ पर लोगों द्वारा बनाया गया। सरकारी अधिकारी हैं जिनके द्वारा बनाया गया, जिनमें प्लानिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट टाउन प्लानर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर एंड सीनियर टाउन प्लानर रोहतक द्वारा इस नक्शे को, ड्राफ्ट प्लान को बनाया गया। और ये अगर आप चेक भी करना चाहें तो DRG रोड नंबर DTPS 1161/07 डेट 04/12/2007 के माध्यम से भी आप इस नक्शे को समझने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार अपने गोहाना मास्टर प्लान को समझा, इसी प्रकार आगे भी मास्टर प्लान को हम समझाने का काम करेंगे। इस प्लान को निकालने में हमें हमारा काफ़ी प्रयास लगा। तो आप लोगों से इसी प्रकार विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।